जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। आज आपका सेशन नंबर 6 है और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एक नई टेक्निक के साथ। टॉपिक हमारा आज का ऐसा है, मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च। मतलब कि अगर आपके पास टूल नहीं है, आप टूल परचेज नहीं कर पा रहे या टूल लेना नहीं चाह रहे, तो आप मैनुअल हंटिंग कैसे करते हैं, मतलब बगैर टूल्स के हंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट, जो टूल्स के बगैर काम करना। ठीक है, एक्सटेंशन तो सबने इंस्टॉल कर ली, फ्री होती है वो। अब जिसके पास टूल नहीं है, मतलब पेड, वो काम नहीं करे, काम कर सकता है वो, उसका भी एक तरीकेकार निकाला गया है आप सबके लिए। मैनुअल हंटिंग के लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। पहले हम सेलर के स्टोर निकालते हैं, उसके बाद स्टोर में से प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ठीक है ना, ब्रांड निकालते हैं, प्रोडक्ट्स निकालते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये एक लिखा गया है क्राइटेरिया, ये एक तरीकेकार लिखा गया विदाउट टूल्स के बारे में। आप amazon.com या डॉट को यूके कोई वेबसाइट भी खोल लें और बेस्ट सेलर में जाएंगे। आप बेस्ट सेलर में, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर में जाएंगे, किसी भी कैटेगरी को क्लिक करेंगे, उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, उनमें से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बारी बारी खोल के आप चेक करेंगे। और चेक करने के बाद आपने ये देखना है कि उसमें कौन कौन से बंदे अमेजोन एफबीए होलसेल के बंदे बैठे हुए हैं, होलसेल एफबीए के बंदे बैठे हुए हैं, उनके स्टोर्स आपने खोलने हैं हमने। ठीक है ना, अब उस स्टोर्स खोलने का क्राइटेरिया क्या होता है, ये हमारा जो है स्टोर जब खोल जाता है ना हमारा, उसके बाद हम प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, ये है हमारा जो आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने, वही क्राइटेरिया सेम है, फर्क कोई नहीं इसके अंदर, फर्क सारा का सारा वही है। बस आपने स्टोर पहले खोलना है। स्टोर फ्रंट जब खोल लोगे, उसकी डिटेल डालोगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स को निकालेंगे बैठ के। तो स्टोर कैसे निकालना है, सबसे आसान तरीका, आप amazon.com डॉट को जिस वेबसाइट पर पहुंच जाए, आप जाए बेस्ट सेलर में जाएं, बेस्ट सेलर, यहाँ क्लिक कर दें बेस्ट सेलर के ऊपर। थोड़ा नीचे आए तो यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट करो, मैंने सिलेक्ट कर ली होम एंड किचन, कोई भी एक डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लें, एनी वन। मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ये मेरे मतलब की थी। सिलेक्ट करने के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही है। ठीक है, अब इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा आपको लगे जो खोलना चाहिए, उसको खोल के चेक कर लें आप। ये चादरें मादर तो छोड़ दें आप सारी, इन पे काम हम वैसे भी नहीं करते। ऐसा प्रोडक्ट खोलें जो आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा देखने में लग रहा हो, मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं खोलने का, कोई भी प्रोडक्ट आपसे खोल सकते हैं। फर्स्ट करो, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये वाला, ये लास्ट में जो कोने में आ रहा है ये। ठीक है, ये मैंने एक बार खोल लिया। मैंने एक ऐसी रैंडमली प्रोडक्ट उठा के खोला। खोलने के बाद अब मैंने चेक क्या करना है, इस प्रोडक्ट पे मैंने काम नहीं करना, मैंने इसके स्टोर निकालने, क्या निकालना, स्टोर। स्टोर्स कैसे निकालते हैं, स्टोर फ्रंट। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, पहले चेक करें बंदा है कौन। यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो लिखा होगा शिप फ्रॉम अमेजोन, ये लिखा हुआ है, देखिए जरा गौर से। और सोल्ड बाय जोलेडीज, मतलब ये होलसेल का बंदा है, इससे निशानी पता लगी मुझे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप, जहां पर सेलर्स इसके होते हैं, इसको इस वक्त 3 बंदे और बेच रहे हैं, 3 बंदे और इसको बेच रहे हैं। ठीक है ना, इसको 3 बंदे और बेच, अब हम चेक करेंगे 3 बंदे कौन कौन से हैं, हम उसके एरो पे क्लिक करेंगे और अभी देख लेते हैं कौन कौन से बंदे हैं ये। पहला तो ये खुद बैठा हुआ है, ये होलसेल का बंदा है। अच्छा जी, दूसरा चेक करते हैं, दूसरा ड्रॉप शिपर है और तीसरा अमेजोन है। अब तीनों में से कौन सा बंदा खोलना है आपने, जो हमारे पास होलसेल का बंदा होगा, ये वाला जो होलसेल का बंदा होगा, एफबीए होलसेल का बंदा, वो आपने खोलना है। कैसे खोलना है, जहां लिखा हुआ है सोल्ड बाय के सामने इसका नाम देखिए, जोलर डीज का नाम आ रहा है, जोलर डीज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका स्टोर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका स्टोर ओपन हो गया, लिखा हुआ है इसका नाम जोलेडीज, ये इसके स्टोर फ्रंट का नाम, इसको बोलते हैं स्टोर फ्रंट, क्या बोलते हैं, लेकिन नीचे लिखा भी हुआ है विजिट द जोलेडीज स्टोर फ्रंट। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, चेक करनी है रेटिंग। ये आपके सामने जो आ रही है 100% पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये 80% से कम नहीं होनी चाहिए। पहला रूल याद कर लें अपने पास, जब भी आप कोई स्टोर खोलेंगे, उसकी रेटिंग, ये लिख लें जरा अपने पास, ये लिखा हुआ नहीं, आप लिख लें खुद ही बैठ के, उसकी रेटिंग 80% से कम नहीं होगी, पहली कंडीशन। ठीक हो गया, नेक्स्ट। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, यहाँ पर नीचे लिखा होगा ये प्रोडक्ट्स, क्या लिखा होगा, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ सेल सी ऑल प्रोडक्ट्स, इस पे आप क्लिक कर दें।
अब इसकी सारी प्रोडक्ट्स देखनी है आपने, क्या क्या बेच रही है इस वक्त। इसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं ये देखो, यहाँ लिखा हुआ 365 रिजल्ट, 365 मतलब 365 प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है। उसके बाद इसके ब्रांड चेक करने, कितने ब्रांड बेच रहे हैं। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, अगर जिस स्टोर पर 100 से कम प्रोडक्ट हो, 100 से कम, उस पर हम काम नहीं करते। 100 प्लस प्रोडक्ट होने चाहिए इस पे 100 प्लस है इसलिए हम काम करेंगे। तीसरी शर्त, ब्रांड जो है ब्रांड, ये 5 से कम नहीं हो। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं। ये ब्रांड 5 से कम ना हो, मतलब कि 1 2 ब्रांड पे काम ना कर रहा हो, वो 7 ब्रांड्स पे देखो काम कर रहे हैं, तो अच्छा होगा। सिर्फ ये 3 चीजें चेक करनी, एक तो पॉजिटिव रेटिंग 80% से कम नहीं होगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, प्रोडक्ट 100 से कम नहीं होंगे। तीसरा, ब्रांड 5 से कम नहीं होंगे। ये चीजें चेक कर लेनी, ठीक हो गया। अब आपको मैं जो एक्सेल शीट दूंगा ना, फर्स्ट करें, ये एक्सेल शीट आपको असाइनमेंट में मिलेगी। सबसे पहले आपने अपना नाम डालना है इसमें, जैसे अब मेरा नाम है अदील हसन, आपने अपना नाम डालना है यहाँ पर। जिस मार्केट में आप काम करोगे, यूएस में काम करें, यूएस में, अमेरिका में, तो आप यूएस डाल देंगे .com में, ठीक है। यूके में करें, यूके डाल देंगे आप। जिस मार्केट में आप काम करें, मार्केट का नाम डालना है, यूएस यूके कनाडा जो भी है, ठीक है ना। फिलहाल आपने यूएस और यूके में काम करना है। उसके बाद सरल लिंक, इसके स्टोर का लिंक यहाँ डालना है आप, सिर्फ स्टोर का लिंक। अब लिंक कैसे डालते हैं, जब स्टोर को चेक करने के बाद लिंक कैसे डालना है, आप सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ। यहां से बैक करेंगे, जब आप स्टोर खोलते हैं ना, जैसे आपने स्टोर खोला, जब स्टोर खुलता है तो इसके ऊपर गूगल की सर्च बार ये ऊपर, अगर माउस चेक करें कहाँ जा, ऊपर देखिए जरा, ये घूम रहा ऊपर माउस, ये इसका लिंक है। जब स्टोर खोलते हैं तो पहले ही पेज पे इसका लिंक आया था, ये वाला। तो ये लिंक आपने क्या करना है, कॉपी करना है। आपने क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी करने के बाद एक्सेल शीट में जाना है और यहां जाके आपने पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये देखिए इसका लिंक भी आ गया। अगर रिमार्क्स खाने खाने को छोड़ दें आप, इसमें आपका कोई काम नहीं है, ये मैं खुद रिमार्क्स दूंगा आपको बाद में चेक करने के बाद। रिमार्क्स मतलब कि अच्छा है कि बुरा, वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इस तरह से ये आपने काम कर। अब यूके में काम करना है तो यूके में भी यही सेम तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं यूके में भी। अब यूके की जरा मार्केट खोलते हैं, यूएस पे तो हमने काम कर लिया ना। यूके मार्केट पर आए, amazon.co.uk, बेस्ट सेलर पे आए हम, बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर के बाद हमने यहाँ पर कैटेगरी खोल ली, फर्स्ट कर हमने खोल ली डायन टूल्स, हमने ये कैटेगरी खोल ली डायन टूल्स। तो खोलने के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपके पास बहुत सारी आ रही हैं, इनको आप देखते हुए जाएंगे। इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लें जिसमें सेलर्स एक ना आ रहा हो, सेलर 2 3 4 5 6 आ रहे हो। प्रोडक्ट कोई भी रेंडमली एक खोल लें अब यहाँ पर। फर्स्ट करो, मैंने ये एक प्रोडक्ट खोला जी, रैंडमली कोई प्रोडक्ट मैंने खोल लिया। प्रोडक्ट खोलने के बाद मैंने देखना बंदा कौन है, ये पहले बंदा होलसेलर है, ड्रॉप शिपर है। अब मैंने बंदा चेक किया तो ये है होलसेलर का बंदा, ये देखिए यहाँ पर, डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय सेफ लाइन्स, मतलब कि ये बंदा जो है सेफ वाला, ये होलसेल का बंदा है। अच्छी बात है, नीचे आ जाए भाई। आप इसको कितने बंदे बेच रहे हैं, 10 बंदे बेच रहे हैं, न्यू 10। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने ढूंढना है कि होलसेल का बंदा कौन है। पहला बंदा ही होलसेल का आ रहा है, एक बंदा हो गया। और देखते हैं हम यहाँ पर, एक ये आ रहा है SNH वाला, ये भी होलसेल का बंदा ही। एक ये भी आ रहा है, सेफ लाइन फिर से आ रहा है, डायरेक्ट सेल्स के नाम से एक आ रहा है। इसमें बहुत सारे होलसेल के बंदे हैं, तो आप कोई भी इसमें से एक बंदा खोल लें। आप ये खोल लें, वो खोलें, जो आपका दिल करे होलसेल का एक बंदा खोल। अब मैं ये खोल लेता हूँ, ये वाला लिखा हुआ है सोल्ड बाय, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, इसके सेल पे क्लिक किया तो इसका स्टोर खुल जाएगा। जब स्टोर खुलेगा हमने क्या चेक करना है भाई, मैंने अभी आपको सिखाया था। जब स्टोर खुलता है तो हम क्या चेक करते हैं, इसकी रेटिंग कितनी आ रही है। कितनी आ रही है, 98% पॉजिटिव। कितनी आ रही है, 98%। ठीक है ना, अच्छी है ना, 80 से कम तो नहीं है ना, ठीक हो। नीचे आ जाए, जब नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा होगा प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दें। अब इसके हम प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट कितनी आ रही है, 100 से ज्यादा आ रही है, 675 प्रोडक्ट आ रही है, 675 मतलब सही आ रही है। अब ब्रांड चेक कर लें,
ब्रांड कितने आ रहे हैं गिन लो जरा, बैठ के सारे खुद ही गिन लो, माशाल्लाह समझदार हो। 10 से 5 से ऊपर ही आ रहे, ठीक हो गया। हमारा स्टोर बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका लिंक डालना है स्टोर का हमने, कैसे डालेंगे भाई लिंक? बैक करेंगे, सिखाया था मैंने अभी लिंक डालने का तरीका, आपका आसान तरीका है। बैक करेंगे, ऊपर ये लिंक इसका ये वाला आ रहा है लिंक, ये गूगल सर्च बार पे, ये यहां से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद शीट में आएंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्टोर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपने क्या करना है, यूएस के 5 स्टोर डालने और यूके के 5 स्टोर डालने। आपका असाइनमेंट क्या होगा, 5 स्टोर निकालने हैं यूएस के और 5 निकालने हैं यूके के। और क्राइटेरिया हमारा वही है, रेटिंग पॉजिटिव रेटिंग जो होगी 80% से कम नहीं होगी, प्रोडक्ट्स 100 से कम नहीं होंगे, ब्रांड 5 से कम नहीं होंगे। समझ आ रही मेरी बात? ये 3 पॉइंट लिख लें अपने पास, फिर बता रहा हूं। पॉजिटिव रेटिंग 80% से कम नहीं होगी, प्रोडक्ट्स 100 से कम नहीं होंगे, ब्रांड 5 से कम नहीं होंगे। बस ये हमारा क्राइटेरिया है। जब ये स्टोर निकाल लेंगे ना आप, अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट इसी के नीचे देखें शीट, इसी शीट के अंदर एक और वर्कशीट आ रही है, ये थी स्टोर फ्रंट की। इसके साथ आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखें जो गौर से देखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और शीट खुल जाएगी आपके पास। एक ही शीट में 2 शीटें डाल दी मैंने। अब क्या करना है, इन स्टोर में से प्रोडक्ट निकालनी, जो स्टोर्स आपने निकाले हैं ना, जो स्टोर आपने फाइंड कर लिए हैं, इन्हीं स्टोर्स के अंदर से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। सबसे पहले आपका नाम आएगा, अपना नाम डालें यहाँ पर, ये नाम डाल दिया। मार्केट हमने यूएस की है हमारी, मैंने यूएस डाल दी। अब प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं आपने? अच्छा जी, प्रोडक्ट निकालने का तरीकाकार क्या है, आप उसी शीट में वापस जाएंगे, ये इसका लिंक जो आ रहा है लिंक, इस लिंक को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद गूगल पे चले जाएंगे आप, ठीक है। गूगल पे जाएंगे, इनको फिलहाल हम बंद कर देते हैं, ठीक है। एक नया लिंक हम ये खोलेंगे, नया टैब, और यहाँ जाके इसको पेस्ट करेंगे, गूगल पे जाके इस लिंक को पेस्ट कर देना और इंटर दबा देना, आपके सामने इसका स्टोर खुद ही खुल जाएगा। बस वहां से कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट कर दिया, स्टोर खुल गया। अब इस स्टोर के नीचे हम आएंगे, जहां लिखा हुआ है प्रोडक्ट, सेल ऑल द प्रोडक्ट्स यूएस की मार्केट में, यहाँ क्लिक किया हमने। अब इसके प्रोडक्ट खुल गया हमारे पास। अब आपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, जो आपका क्राइटेरिया था, आपको शायद याद भी हो, मैं आपको फिर दिखा दूं एक बार, थोड़ा सा मैंने क्राइटेरिया थोड़ा चेंज भी करता रहता हूँ मैं। शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स को स्टोर में से शॉर्टलिस्ट अगर आपने करना है अमेजॉन होलसेल के, तो वो आपने क्या करना है, आपने करने से पहले आप क्या करेंगे, होलसेल एफबीए के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भूलिएगा नहीं बात, हम जो भी काम कर रहे हैं वो एफबीए के लिए कर रहे हैं हम वो, ठीक है। होलसेल एफबीए, मैं नाम से सी कर, ठीक है। शॉर्टलिस्ट करेंगे प्रोडक्ट हम अमेजॉन होलसेल एफबीए के लिए, तो सेलर्स हमारे पास मिनिमम होने चाहिए 4 और मैक्सिमम 20, वेरिएशन 3 से ज्यादा ना हो, प्राइस मिनिमम 12 हो, मैक्सिमम 50 हो, अमेजॉन ना हो उस प्रोडक्ट पर, एफबीए के 2 बंदे सेलर्स होने चाहिए लाजमी, ब्रांड नॉट सेलिंग, उसको ब्रांड खुद ना बेच रहा हो, बाय बॉक्स को फिलहाल आप छोड़ दें, आप सिर्फ यहां तक काम करें, ठीक है ना। वो उसको हम बाद में चेक करेंगे, बाय बॉक्स को हम यहां से मिटा रहे हैं, फिलहाल इस पे हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। बल्कि मैं आपको सिखा दूंगा बाय बॉक्स क्या होता है, कोई मसला नहीं इतना, वो 2 मिनट लगेंगे। ये सब चीज हमें चेक करनी है। कैसे चेक करनी है भाई, हमने स्टोर खोला हुआ ना, स्टोर खोला, प्रोडक्ट्स भी खोले हैं, अब यहाँ से चेक करना शुरू कर दें आप, जिसके हमारे पास वेरिएशन कम आ रही हो, सेलर्स भी कम आ, वो चेक करना है प्रोडक्ट आपने, ठीक है ना। देखते हुए जाए, थोड़ा थोड़ा देखते हुए जाए, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको लाजमी मिलेगा यहाँ पर, एक का दुक्का कोई प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। नीचे इसके पेजेस दिए हुए, एक सेकंड पेज चेक कर लें आप, ठीक है। सेकंड पेज पे क्लिक करें, वो खुल जाएगा। पेजेस बहुत सारे हैं ना, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट चेक करने में इस तरह हंटिंग आप करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। टाइम का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, ऐसे आराम से हंटिंग नहीं होती, इसके मैनुअल हंटिंग में टाइम लगता है हमेशा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर काम अच्छा हो जाएगा आपका। हो सकता है स्टोर में आपके प्रोडक्ट मिले ही ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मगर हर हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं मिलता, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये बता रहा हूँ बाद में आप,
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये कोई वो बात नहीं कि आपको मिल जाएगा। कभी कभी एक स्टोर में से प्रोडक्ट नहीं मिलता, फिर आप क्या करोगे भाई? स्टोर डिलीट करोगे एक्सेल शीट में से, नए स्टोर से आप फिर नया स्टोर ढूंढो, उस पर काम करोगे आप, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ठीक है ना? इस असाइनमेंट के लिए मैं आपको 2 दिन का वक्त दूंगा मुकम्मल, 48 घंटे मिलेंगे आपको काम करने के लिए, क्योंकि ये काम थोड़ा सा मैनुअल है और बहुत ही ज्यादा टफ काम है ये वाला। अब ये हमारे काम का एक प्रोडक्ट देखिए आ गया। क्या आ गया भाई? इसमें लिखा हुआ है कि सेलर जो है 8 है और 0 वेरिएशन आ रही है हमारे काम का। अब इसको हम खोल के चेक करते हैं। ये हमारे काम का एक प्रोडक्ट आया है, मगर इसमें अमेजोन शायद बैठा हुआ मेरे ख्याल, चेक कर लेते हैं, बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट खुल गया। अब क्या करना है? आपने नीचे आना है, नीचे आना है। अच्छा जी, चेक करना है इसमें कौन कौन से सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ एरो पे क्लिक किया आपने, 8 सेलर बैठे हुए हैं, 8। इसमें अमेजोन लाजमी होगा देखना, तो लग रहा है मुझे। पहला बंदा होलसेल का है, ये खुद बेच रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा बंदा अमेजोन का, अमेजोन खुद बैठा हुआ है, ठीक है जी। तीसरा भी अमेजोन है, चौथा भी अमेजोन, पांचवा भी अमेजोन। देखिए सारा इसमें अमेजोन बैठा हुआ है, सिर्फ एक ही होलसेलर बैठा हुआ है। ठीक है, अब बाकी सब अमेजोन है। हम क्या करेंगे? हम इसका स्टॉक चेक करेंगे कि अमेजोन के पास स्टॉक कितना है। कैसे चेक करते हैं? ऊपर एक्सटेंशन हमारे पास एक है, ओएस के नाम से, ओएस एड ऑन के नाम से एक्सटेंशन थी हमारे पास, जो मैंने क्लास नंबर 2 में करवाई थी। उस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको स्टॉक दिखाएगा, अमेजोन के पास कितना स्टॉक है, एफबी के पास कितना स्टॉक है। अगर अमेजोन का स्टॉक कम है फिर तो आप इस पर काम कर लें। अगर अमेजोन का स्टॉक ज्यादा है एफबीए से, फिर आप काम नहीं करेंगे। अब देखें जरा गौर से, बताओ भाई कितना स्टॉक है हमारे पास? चेक करो जरा सारे, जरा आंखें खोल के चेक करो जरा। अमेजोन के पास कितना है, एफबीए के पास कितना है, ये बताओ जरा मुझे। चैट में बताएं, चैट में किसके पास स्टॉक ज्यादा है? एफबीए के पास तो है 50, ज्यादा है। अमेजोन के पास कम है। अब आप इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे क्योंकि अमेजोन का स्टॉक कम है, अमेजोन के पास स्टॉक कम है। ठीक है, आप काम कर सकते हो अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा है। अब डिपेंड क्या करता है? डिपेंड करता है आपके स्टॉक पर। इसके पास 50 है, उसके पास 23 है। अगर आप 100 का स्टॉक डाल के इस पे काम करो, सेलिंग करो, तो आप जीत सकते हो यहाँ पर। और प्राइस इनसे कम करनी। अब प्राइस इसकी क्या है? 17 है, 21 है। अगर आप 17 से भी कम सस्ता बेचते हो और न्यू कंडीशन में बेचते हो, सब लोग यूज में बेच रहे हैं यहाँ पर, आप न्यू में रख के बेचते हो, न्यू में मतलब न्यू 0 मीटर बेचते हो आप, और प्राइस थोड़ी सी कम रखते हो, तो आप जीत सकते हो यहाँ पर। अब मुकाबला क्या है? कंपटीशन आ गया यहाँ पर। इस प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हो, मना नहीं करूंगा मैं। सिर्फ मसला क्या है? आपको स्टॉक ज्यादा करना पड़ेगा और प्राइस कम करनी पड़ेगी अगर जीतना है आपको। अब चेक करते हैं इसका बाय बॉक्स। बाय बॉक्स चेक करना है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। इसके लिए कीपा टूल आपके पास होना लाजमी है, वरना आप शायद इस पे काम ना कर पाए। वो कीपा के बगैर इस पे काम नहीं होता। बाय बॉक्स जो होता है ना, बाय बॉक्स, तो कीपा के बगैर वो काम ही नहीं करता, क्योंकि कीपा जो है बाय बॉक्स का बादशाह है। मतलब बाय बॉक्स अच्छा नजर आता है इसके अंदर। ये मैं आपको दिखाता हूँ कीपा का नजर आता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट है हमारी। नीचे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे हम। अब कीपा का ग्राफ चेक करते हैं थोड़ा सा हम लोग, कीपा का ग्राफ क्या कहता है। तो थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एक कीपा का ग्राफ आ रहा है, आपको आ रहा है ग्राफ। ये क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास है। अब इस ग्राफ को समझने के लिए पूरी क्लास चाहिए आपको, एक पूरी क्लास लगेगी आपकी। मतलब नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह जो भी होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा आपको, अभी नहीं। अभी हमसे बाय बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो आप प्राइस हिस्ट्री में आए, यहाँ लिखा हुआ ट्रैक प्रोडक्ट डाटा। डाटा पे आप क्लिक करो, डाटा के ऊपर डाटा पे क्लिक किया और यहाँ लिखा हुआ है बाय बॉक्स स्टैट्स। क्या लिखा हुआ है? बाय बॉक्स स्टैट्स। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये बता रहा है कि बाय बॉक्स 100% एक ही बंदे के पास, एक ही बंदे के पास आ रहा है। एक ही बंदा है जिसके बाय बॉक्स, वो खुद है, ब्रांड खुद जीरो डील्स के नाम से ही। तो अब आप इस पे काम करोगे या नहीं करोगे? सिर्फ एक ही बंदे को बाय बॉक्स मिल रहा है, मतलब बंदे तो दो बैठे हैं अमेजोन और दोनों बैठे हुए, मगर मिल रहा सिर्फ एक बंदे को है। तो आप इस प्रोडक्ट पे काम करोगे? कभी भी नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर एक ही बंदा बैठा। बाय जब बाय बॉक्स पे एक बंदा बैठा, उस पर हम काम नहीं करते। दूसरी शर्त क्या होती है? जब बाय बॉक्स बहुत सारे बंदों को मिल रहा हो, उनकी परसेंटेज किसी की भी 60 से ऊपर आ जाए, किसी भी सेलर की परसेंटेज 60 से ऊपर आ जाए, उस पर काम नहीं करते। अगर बाय बॉक्स में अमेजोन आ जाए, क्या आ जाए? अमेजोन आ जाए लिखा हुआ यहाँ पर सेलर इसके अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ है, सेलर के अंदर लिखा हुआ आ जाए,
उस पर भी हम काम नहीं करते। ठीक है, 3 कंडीशन है हमारे पास। अगर सेलर में अमेजोन है तो हम काम नहीं करते, और विन परसेंटेज में किसी भी सेलर के पास 60% से ऊपर हो तो फिर हम काम नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं इस तरह की, तो वो आपको देखनी पड़ेंगी सारी की सारी। ठीक हो गया, तो ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी भाई कि अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ किसी का 60%। बाय बॉक्स जब भी आए सबको इक्वल मिल रहा हो, मतलब कि अगर 10 बंदे बैठे हैं ना, सबको 10% मिल रहा हो, अगर 5 बंदे सबको 20 मिल रहा हो, मतलब कि इक्वल शेयरिंग हो रही हो। जब बाय बॉक्स इक्वल रोटेट करता है ना, इसका मतलब वहां आपको मिलने के चांस हैं। और बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स एक ऑफर है, एक ऐसी ऑफर, ये उन सेलर्स को मिलती है जिनकी प्राइस सबसे कम होती है और जिनका स्टॉक सबसे ज्यादा होता है। अमेजोन उनको ये ऑफर देता है, अमेजोन उनको उन सर्विस को ऑफर देता है कि अगर आप अपनी प्राइस कम करेंगे तो मैं आपको आपको अपनी ऑफर दूंगा, आप ये ऑफर लोगे। अब बाय बॉक्स होता कैसा है आपको वो दिखाता हूं मैं। अब फर्ज करो कोई भी आप जब प्रोडक्ट खोलते हो ना, प्रोडक्ट कोई भी खोलिए आप, ये मैंने प्रोडक्ट जैसे खोली हुई है। अब थोड़ा नीचे आए, ये जो एक डब्बा नजर आपको ये वाला, ये देखिए नजर आ रहा है डब्बा, ये वाला, ये देखें 23, यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये 23.99 ये लिखा हुआ है, ये बाय बॉक्स का बॉक्स है। जिस प्रोडक्ट को भी आप खोलो जिस पे नजर आता है बाय बॉक्स मिला हुआ है किसी न किसी को। अब पता है किसको मिला हुआ है, तो नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ न्यू एंड यूज एड सेलर, इस पे आप क्लिक करेंगे। जो भी इसमें सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा होगा, जो सेलर भी इस पर टॉप पर आ रहा होगा, उसको बोलेंगे इसके पास बाय बॉक्स है। अब टॉप पे ये वाला बंदा आ रहा है, अब आप सी मोर पे क्लिक करें, इसको इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। हम इससे वहां पे जानते हैं जो बंदा अभी सेलर्स में टॉप पे आता है उसको बाय बॉक्स मिला हुआ होता है। ठीक है, तो इसी को बाय बॉक्स मिला, उसका नाम जूलियो डील्स के नाम से, देखो यही सेम नाम है, देखो जूलियो डील्स के नाम से, तो नीचे आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया, ये चीज आपने चेक करनी है, लाजमी चेक करनी है। उसके बाद हम एक और चीज चेक करते हैं, इसकी प्राइस हिस्ट्री में आते हैं। यहाँ पर ये इसका ग्राफ है। अब ये क्या होता है, इसमें निशान आ रहे हैं, बहुत किस्म के निशान आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है ना, इसमें एक न्यू है, न्यू का मतलब कि इसमें कितने बैठे हुए हैं न्यू, प्राइस, यूज कितने लोग यूज में बेच रहे हैं, सेल्स रैंक क्या है, लिस्ट प्राइस को तो आप काट ही दे, इसकी जरूरत कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, अब ये चीजें दिखा रहा सारी आपको यहाँ पर कि भाई किसको मिला, बाय बॉक्स को आप ऑन कर दे। अब बाय बॉक्स की लाइन कौन सी, ये देखिए, ये पिंक लाइन है, देखो बाय बॉक्स दिखा रहा है, पहले प्राइस दिखा दे, जिस पे आप कर्सर लेके जाएंगे ना, कभी कम हो रहा है, कभी अप कभी डाउन हो रहा है, उसका मतलब क्या, बाय बॉक्स की प्राइस छेड़ रही है बार बार। अब न्यू की बात की जाए, अगर न्यू की, तो न्यू में क्या होता है, ठीक है, न्यू का मतलब प्राइस का मतलब प्राइस कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है हमारे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाए आप, नंबर 3 वाले ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट, इसका मतलब कितने सेलर्स को ऑफर मिली है अभी तक, एक मिली है, एक ही को मिल रही है। मतलब इस प्रोडक्ट पे काम मत करें, क्योंकि इस 3 महीने में इस पे एक ही बंदा बैठा हुआ है, वो है जूलिडीज के नाम से, तो वो कभी भी आपको ऊपर नहीं आने देगा, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ग्राफ चेक करने के बाद, सेल्स रैंक चेक करने के बाद, प्राइस चेक करने के बाद, बाय बॉक्स चेक करने के बाद इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये है बाय बॉक्स का कमाल। आपके पास कीपा नहीं है तो आप मत चेक कीजिएगा, कीपा है तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया, हम कोई और प्रोडक्ट भी देख सकते। अब यूके की अगर बात की जाए, यूके में अब आ जाए, अब आपने करना क्या है, अब प्रोडक्ट अगर आपने हंट कर लिया फर्ज करें, तो यहाँ पर उसका आएगा आइसन, क्या आएगा, जो प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे उसका आइसन आपने डाल देना, आइसन जो भी इसका आइसन है, फर्ज करें ये आइसन है, मैंने आइसन डाल दिया। ठीक है, ये आइसन आ गया। ब्रांड, अब ब्रांड का जो भी है, ब्रांड हमें मिली, ब्रांड कोई भी ब्रांड का नाम जो वो डाल देना आपने यहाँ पर। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने अपना काम खुद से करना है बैठ। कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी, होम एंड किचन है भाई, वो डाल दें आप यहाँ पर, जो भी कैटेगरी होगी आपने पुट कर देनी है आप। इस काम में लगेगा टाइम, मैंने 1 घंटे में एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको, 1 घंटे में एक प्रोडक्ट, पहले बता रहा हूँ, आराम से नहीं मिलेगा ये काम बड़ा। और लोग कहते हैं, मैं नहीं, लोग कहते हैं मैनुअल हंटिंग में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है ना, वो टूल्स के मुकाबले में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। मतलब टूल्स में कुछ डाटा उल्टा गलत लिखा होता है, टूल्स 100% ठीक नहीं होते। जब आप मैनुअल काम कर रहे होते हो ना, तो मैनुअल में 100% यूनिक प्रोडक्ट मिलता है आप। ठीक है, प्राइस इसकी डाल देंगे, जो भी इसकी प्राइस है, प्राइस डाल दी। सर्च कितने हैं भाई, 5 बैठे हुए, जितने बैठे हुए लिख दिया यहाँ पर। एफबी के बंदे कितने हैं, मतलब 2 बैठे हुए यहाँ पर। अच्छा, करंट बीएसआर, अब ये 2 चीजें कहां से निकालनी है आपने। अब जो प्रोडक्ट आपने खोला हुआ, फर्स्ट करो ये प्रोडक्ट आपने खोला हुआ था, किधर गया ये वाला, अब इसका बीएसआर चेक करना है, करंट भी 90 डेज भी चेक करना है। तो ये प्रोडक्ट आपने खोला हुआ था, ये प्रोडक्ट था हमारे पास, इसी प्रोडक्ट के नीचे जहाँ कीपा ग्राफ आता है चेक करना है आपने। ये आप यहाँ पर आए,
आप यहाँ क्लिक करेंगे, डाटा के ऊपर क्लिक करें, डाटा क्लिक करें और यहाँ पूरा डिटेल के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप क्लिक किया आपने, अब देखें यहाँ पर सेल्स रैंक करंट सबसे पर टॉप पे करंट रैंक का आ रहा है 56,174 आ रहा है, ये आप लिख दें यहाँ पर, मतलब 56,174। अब उसके बाद 90 डेज बीएसआर की बात की जाए, अब इसकी बात की जाए तो ये कहां पर उसी के साथ लिखा होगा, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, तो 90 डेज बीएसआर ये लिखा हुआ है, सेल रैंक 45,033, तो ये आपने डाल देना। उसके बाद अमेजोन है या नहीं, अगर अमेजोन नहीं है कोशिश करें ना हो उस प्रोडक्ट में, अगर है तो फिर काम मत करें, आप मना कर दें इस प्रोडक्ट। रिव्यूज क्या है, रिव्यू कितनी रेटिंग्स की आई है, फर्स्ट करें 2300 की रेटिंग जो भी आ रही है, रेटिंग कितनी है भाई 4 पॉइंट, जो भी इसकी आई वो लिख देनी है आपने यहाँ पर। ये सब प्रोडक्ट के अंदर देखे। अब दो कॉलम आपके रह गए, रेवेन्यू और मंथली सेल, ये कैसे निकालेंगे बताओ जरा मुझे, अब आपका इम्तिहान है, मेरा इम्तिहान खत्म हो गया यहाँ पर। रेवेन्यू और मंथली सेल कैसे निकालेंगे, अब इस प्रोडक्ट की मैंने सब कुछ निकालना है, मैंने कीपा मुझे आता नहीं, जाहिर सी बात है, अब कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, इस प्रोडक्ट की मैंने सेल्स और रेवेन्यू निकालना है, बताओ जरा कैसे निकालेंगे, किस एक्सटेंशन की मदद से निकालते हैं हम लोग, हीलियम 10 एक्सरे, हीलियम 10 एक्सरे, फिर बता रहा हूं हीलियम 10 एक्सरे, आप यहां क्लिक करेंगे, ये ऊपर हीलियम पे क्लिक किया निशान पर, एक्सरे पे क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रोडक्ट की वो सेल रेवेन्यू दिखा देगा आपको, वो आपने चेक कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह से निकाला, जो निकलेगा वो आपने शीट में इंटर कर देना, रेवेन्यू जो भी इसका आ रहा है, फर्ज करें इसका जो भी इसका रेवेन्यू 12,000 जो भी इसका आ रहा है वो लिख देना, सेल्स की आ रही 540 जो भी आ रही लिख देनी है आपने। लास्ट कॉलम छोड़ दें रिमार्क्स, मैं आपको रिमार्क्स खुद दूंगा। आपके पास टाइम है, आज हफ्ता है, इतवार पीर, मतलब कि मंगल तक टाइम है, मंगल की शाम 5 बजे तक, ट्यूसडे 5 PM तक आपने अपने असाइनमेंट जमा कराना। सबको मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई जल्दबाजी ना करें यहाँ पर, जिसने जल्दबाजी की उसका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दूंगा यहाँ पर मैं, उसी टाइम रिजेक्ट हो जाएगा असाइनमेंट। आराम से काम करें, सुकून से काम करें, मगर रिजल्ट अच्छा चाहिए मुझे, बस कंडीशन मेरी ये है। जो लोग असाइनमेंट नहीं करे इंशाल्लाह उनसे मैं लास्ट क्लास में बात करूंगा उनसे मैं, और इंशाल्लाह उनको हम ना सख्ती से पेशेंट के साथ आएंगे, जो असाइनमेंट नहीं कर रहे बच्चे, जो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट मिलेगी इंशाल्लाह। अब आपका काम क्या है, अब असाइनमेंट जरा सुन ले गौर से। सबसे पहले आपने स्टोर्स निकालने हैं, बैठ के कितने स्टोर निकालने हैं भाई, 5 यूएस के निकालने हैं, 5 यूएस के निकालने हैं, यहाँ 5 यूएस के स्टोर निकालने हैं और 5 यूके के निकालने हैं। आप स्टोर फ्रंट निकालने के बाद यहाँ आना है आपने, इस शीट में आपने आना है, और यहाँ भी यही आपने तकरीबन 10 प्रोडक्ट्स यूएस की निकालनी है उन्हीं स्टोर में से, और 10 यूके की निकालनी है। ये असाइनमेंट लिख के भेजूंगा आपको मैं, 10 यूएस की 10 यूके की, ये 20 प्रोडक्ट्स निकाल के लानी है आपने, 20 प्रोडक्ट्स, 10 यूएस की 10 किससे निकालनी है, इन्हीं स्टोर के अंदर से प्रोडक्ट निकालने हैं, इन्हीं अलग से नहीं निकालने, इन्हीं स्टोर्स के अंदर से आपने प्रोडक्ट फाइंड करने हैं आपने, ठीक है। तरीका मैंने सिखा दिया है, हंटिंग आपने अपनी अपनी करनी, हंटिंग मैंने सिखाई भी है, लास्ट क्लास में सिखाई थी, उससे पहले भी सिखाई थी, क्लास नंबर 4, 5 और आज 6 क्लास है। ये मैनुअल तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब यूके में ऐसे ही काम, यूके का आपने स्टोर निकालना हो तो यूके में भी सेम ऐसे ही काम करना है, स्टोर का लिंक कॉपी किया और आप यहाँ गूगल सर्च बार में आए, यहाँ पेस्ट किया, यूके का सेम काम करना है, स्टोर खोल लें, स्टोर खोलने के बाद थोड़ा नीचे आए, इनकी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, अब अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट चेक करना शुरू कर दें आप, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट्स भी आपके सामने आ रही हैं उनको चेक करना शुरू कर दें। अब जैसे ये प्रोडक्ट आपके सामने आ रही है, इसमें वेरिएशन 0 है, अब इसको हम क्लिक करके खोल लेते हैं, पहला प्रोडक्ट मैंने खोला है आपके सामने। अब देखना है मैंने कि इसमें अमेजोन बैठा कि नहीं बैठा, तो अमेजोन चेक करना होता है, पहले नीचे आ जाए। अच्छा, बंदा खुद कौन है, बंदा जो है खुद होलसेल का बंदा है, देखिए अमेजोन शिप कर रहा है और सोल्ड बाय ब्रांड का नेम आ रहा है। अच्छा, 10 सेलर्स आ रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग कौन कौन से बंदे हैं। जो पहला सेलर उसके बाय बॉक्स मिला हुआ, उसको खुद ही मिला हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे आ जाए, अब पहला ड्रॉपशिपर, ये होलसेल का बंदा है, ये देखें आपके सामने, ये भी होलसेल का बंदा है, होलसेल होलसेल ड्रॉपशिपर ड्रॉपशिप, इसमें अमेजोन नहीं है। अब ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, अब इसका बाय बॉक्स चेक करते थोड़ा सा हम लोग। अब मैं बाय बॉक्स चेक करवा रहा हूँ, आप जाएंगे यहाँ पर, डाटा पे क्लिक किया, बाय बॉक्स टैक्स पे क्लिक किया, अब ये दिखाया किस किस के पास बाय बॉक्स है।
अब देख लें आपके सामने ये आ रहा है, कम से कम दो बंदों के पास देखिए बाय बॉक्स है। अब इसमें मसला क्या है, एक बंदे के पास 99% है, एक बंदे के 1% है, दोनों की प्राइस सेम है। अगर आपको स्टॉक दोनों तो बराबर ही है, स्टॉक बढ़ के ये रहा, स्टॉक ज्यादा इसका कम है। दोनों बंदे एफबीए के बंदे हैं, एफबीए पे टिक लगा हुआ नजर आपको आ रहा है, दोनों बंदे एफबीए के बंदे हैं, रेटिंग दोनों की ठीक है, रिव्यू दोनों की ठीक है। ठीक है, अब क्या मसला है, अब मसला ये है कि एक बंदे के 99% आ रहा है, एक के बाद 1%। अब इस प्रोडक्ट पे आप काम करोगे, यस और नो? क्यों? क्योंकि इस पे एक बंदा ही हावी होकर बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपने प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करना, चेक करते हुए जाना है आपने। अच्छा, नंबर 2, हम कोई और प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ पर। अब इस पे 25 सेलर ज्यादा आ रहे हैं, इस पे लेकिन 11 सेलर आ रहे हैं। इसको चेक करते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसको भी एग्जाम्पल थोड़ी दिखा रहा हूँ आपको मैं। अब इस पे कौन सा, इसमें क्या मतलब, देखिए प्राइस का मसला आ गया। मैंने कहा था प्राइस कम ना हो, प्राइस तो आपकी 15-12 से कम नहीं, इसका देखिए प्राइस का इशू आ गया, इस पे हम काम नहीं करेंगे। प्राइस भी चेक करनी है साथ साथ आपने, ये ना कि प्राइस ही कम आ रही हो, फिर हम कैसे काम करेंगे इस पे। छोटे प्रोडक्ट्स पे हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम मिलता है आपको। अब ये थोड़ा ठीक है, एक नजर आपको आ रहा है, ये देखें, ये देखें। अब ये प्रोडक्ट एक आर एस की प्राइस है 80, चेक कर लें, ये ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है। अब 15 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, सबको चेक कर लें बारी बारी आप। ठीक है, उनकी तमाम डिटेल्स आपने वहां पे डाल देनी। ठीक है, चेक करें, अमेजोन तो नहीं बैठा, अमेजोन बैठा हुआ देखिए, ये आ रहा है अमेजोन। ठीक है, अमेजोन है इस प्रोडक्ट में। उसके बाद आप बाय बॉक्स चेक कर लें। ठीक है, बात आपको समझ आई क्या चेक चेक करनी है हमें चीजें सारी की सारी। असाइनमेंट भी आपको समझ आ गया होगा भाई क्या करना है आपने काम। शीट आपको मिल जाएगी, फाइल भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्राइटेरिया पता लग जाएगा। अब आपने मैनुअल एंट्रिंग करनी है बगैर टूल के। आपके पास टाइम बहुत है, कम से कम भी आपको मैंने काफी घंटे दे दिए, 60-70 घंटे आप लोग को मिल गए मेरे ख्याल से, काफी है।